वेलकम टू पायन क्लासेस। हम लोग देने जा रहे हैं फिजिक्स का 100 क्वेश्चन का ये आप वीडियो टेस्ट ऑडियो टेस्ट जो कहिए आपको देखते चलने हैं और आप सुन के भी दे सकते हैं। आपको ABCD 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक सही होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है A जूल, B न्यूटन, C वाट, D डाइन। दूसरा, प्रकाश वर्ष इकाई है A दूरी का, B समय का, C प्रकाश तीव्रता का या D द्रव्यमान का। तीसरा, एम्पियर मात्रक है A प्रकाश तीव्रता का, B विद्युत आवेश का, C विद्युत धारा का, D चुंबकीय क्षेत्र का। चौथा, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है A अधिवर्ष, B चंद्रमाह, C प्रकाश वर्ष या D इनमें से कोई नहीं। पांचवा, पारसेक इकाई है A दूरी की, B समय की, C प्रकाश की चमक की या D चुंबकीय बल की। छठा, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सुमेलित नहीं है A डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, B अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, C समुद्री मील दूरी की इकाई या D सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। सातवां, ल्यूमेन किसका मात्रक है A ज्योति तीव्रता का, B ज्योति फ्लक्स का, C A और B दोनों का या D इनमें से किसी का नहीं। आठवां, पास्कल इकाई है A आर्द्रता की, B दाब की, C वर्षा की या D तापमान की। नौवां, कैंडेला मात्रक है A ज्योति फ्लक्स की, B ज्योति प्रभाव की, C ज्योति दाब की या D ज्योति तीव्रता की। 10वां, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है A डाइन पर सेंटीमीटर, B न्यूटन पर मीटर, C न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या D मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 11, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं A बल एवं दाब, B कार्य एवं ऊर्जा, C आवेग एवं संवेग या D भार एवं बल। 12, अदिश राशि है A ऊर्जा, B बल आघूर्ण, C संवेग या D उपयुक्त सभी। 13, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है A वेग, B द्रव्यमान, C समय या D लंबाई। 14, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है A वेग, B त्वरण, C द्रव्यमान या D बल। 15, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या समान होती है, मतलब A समान गति होती है, B समान वेग होता है, C समान त्वरण होता है या D समान बल होता है। 16, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा A 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, B 2.5 मीटर पर सेकेंड, C 25 मीटर पर सेकेंड या D 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आपका 16वां था। 17, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है A न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, B न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, C न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम या D गैलीलियो का गति विषयक नियम। 18, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है A ऊर्जा संरक्षण, B बर्नौली प्रमेय, C एवोगाड्रो परिकल्पना या D संवेग संरक्षण। 19, अश्व शक्ति एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण A जड़त्वाघूर्ण, B द्रव्यमान का संरक्षण नियम, B विश्राम जड़त्व या D गति का तीसरा नियम। 20वां, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है A सापेक्षता सिद्धांत, B न्यूटन का पहला नियम, C न्यूटन का दूसरा नियम या D न्यूटन का तीसरा नियम। 21, बल का गुणनफल है A
द्रव्यमान और वेग का, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, या डी भार और त्वरण का। 22 शरीर का वजन ए पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या डी मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। 23 किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? ए 6000 न्यूटन, बी 60 न्यूटन, डी 1000 न्यूटन, या सी 1000 न्यूटन, या डी 100 न्यूटन। आगे 24वां पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.9 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? ए 2 किलोग्राम, बी 3 किलोग्राम, सी 4 किलोग्राम, या डी 29.4 किलोग्राम। 25 एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, बी चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, सी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प है, या डी चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। 26 1 किलोग्राम राशि का वजन ए 1 न्यूटन, बी 10 न्यूटन, सी 9.8 न्यूटन, या डी 9 न्यूटन होगा। 27 जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, ए बल, बी टॉर्क, सी कार्य, या डी संवेग। 28 ये आपका 27वां था। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? ए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, या डी पानी जम जाएगा। 29 एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी उतना ही रहेगा, या डी पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। 30 जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि ए पानी जमने पर फैलता है, बी बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, सी बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, या डी पानी गर्म करने पर फैलता है। 31 सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? ए बर्फ सड़क से सख्त होती है, बी सड़क बर्फ से सख्त होती है, सी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आगे है दोस्तों 32वां एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, बी थोड़ा ऊपर आएगा, सी थोड़ा नीचे आएगा, या डी ऊपर या नीचे होगा जो उससे परे हुए भार पर निर्भर करता है। 33 लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? ए लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, बी लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, या डी पारा पानी से भारी है। 34 पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ए 100 डिग्री सेल्सियस पर, बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी 0 डिग्री सेल्सियस पर, या डी -4 डिग्री सेल्सियस पर। 35 वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा, ए आयतन, बी भार, सी द्रव्यमान, या डी घनत्व। 36 समुद्र में पल्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ए 1/9, बी 1/10, सी 1/6, या डी 1/4। 37 बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, बी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, सी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, या डी दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। 38
हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है? ए वायु दाब में कमी के कारण, बी वायु दाब में वृद्धि के कारण, सी स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या डी अत्यधिक भार के कारण। 50 ये भलो का आपका 38 था। 39वां है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ए क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, बी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, सी पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या डी उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। 40 साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। 41 वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम ए स्थिर तथा शांत होगा, बी वर्षा युक्त होगा, सी ठंडा होगा, या डी तूफानी होगा। 42 प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि ए अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, बी अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, सी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, या डी कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। 43 हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ए हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, बी वायु दाब बढ़ जाता है, सी हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या डी वायु दाब घट जाता है। 44 सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी रेडियो सक्रियता, या डी कृत्रिम रेडियो सक्रियता। 45 चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा, या डी संचित ऊर्जा। 46 जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है? ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी संचित ऊर्जा, या डी विखंडन ऊर्जा। 47 निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ए चली हुई गोली, बी बहता हुआ पानी, सी चलता हथौड़ा, या डी खींचा हुआ धनुष। 48 जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा ए दुगनी हो जाती है, बी चौगुनी हो जाती है, सी समान रहती है, या डी 3 गुनी बढ़ जाती है। 49 निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी ले साल्लेटे का नियम, सी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या डी परासरण का नियम। आगे है 50वां साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? ये साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी, बी वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बचेगा, सी वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों का पर दबाव डाला जा सके, या डी वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। 51 दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ए अपकेंद्री, बी अभिकेंद्री, सी उपकेंद्री, या डी बाह्य बल। 52 जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ए इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, या डी न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। 53 किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? ए जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, बी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, सी समान वेग से नीचे आ रही हो, या डी समान वेग से ऊपर जा रही हो। 54 एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। ए त्वरण के साथ ऊपर,
बी त्वरण के साथ नीचे, सी समान गति के साथ ऊपर, या डी समान गति से नीचे। आगे 55, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? ए 1/5, बी 1/4, सी 1/6 या डी 1/8। 56, लोलक की काल अवधि अर्थात टाइम पीरियड ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, बी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, सी समय के ऊपर निर्भर करता है या डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। आगे दोस्तों 57, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? ए गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, बी कुंडली में घर्षण के कारण, सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, या डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। 58, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल ए 8% बढ़ जाएगा, बी 2% बढ़ जाएगा, सी 4% बढ़ जाएगा या डी इनमें से कोई नहीं। 59, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं? ए पवोसा अनुपात, बी आयतन प्रत्यास्था गुणांक, सी दृढ़ता गुणांक या डी यंग प्रत्यास्था गुणांक। 60, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, ए सतही तनाव के कारण, बी वायुमंडल के वातावरणीय घर्षण के कारण, सी गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण या डी वर्षा जल के श्यानता के कारण। आगे आपका है, ये आपका 60वां था। 61वां, तेल दीप की बत्ती में तेल के ऊपर उठता है किस कारण से? दाब अंतर, बी केशिका क्रिया या सी तेल के निम्न श्यानता या डी गुरुत्वीय बल। 62, श्यानता की इकाई है? ए पवाइज, बी पास्कल, सी पवाइजुली या डी इनमें से कोई नहीं। 63, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं? ए आर्किमिडीज, बी न्यूटन, सी लुई पास्चर या डी इनमें से सभी। 64, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे? ए ब्रिटेन से, बी जर्मनी से, सी संयुक्त राज्य अमेरिका से या डी ग्रीस से। 65, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी अप्रगामी या डी विद्युत चुंबकीय। 66, अपने उड़ान पथ में अवरोधक की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सा एक तरंग का उपयोग करते हैं? ए अवरक्त तरंगे, बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी पराश्रव्य तरंगे या डी रेडियो तरंगे। 67, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है? ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक, बी 10,000 हर्ट्ज से अधिक, सी 1,000 हर्ट्ज से अधिक या डी इनमें से कोई नहीं। 68, ध्वनि तरंगे हैं? ए लंबवत, बी तिर्यक या तिरछी, सी आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक, डी कभी लंबवत कभी तिर्यक। 69, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, बी 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज तक, सी 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज तक या डी 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज तक। 70, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी? ए 664 मीटर पर सेकेंड, बी 332 मीटर पर सेकेंड, सी 166 मीटर पर सेकेंड या डी 100 मीटर पर सेकेंड। 71, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ए वायु में, बी निर्वात में, सी जल में या डी इस्पात में। 72, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग? ए 332 मीटर पर सेकेंड, बी 220 मीटर पर सेकेंड, सी 110 मीटर पर सेकेंड या डी 232 मीटर पर सेकेंड। 73, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? ए ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि, बी साधारण वार्तालाप, सी गली के शोरगुल की आवाज़ या डी किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। आगे है 74,
यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। ए तारतम्य प्रबलता गुणता, बी केवल तारतम्य प्रबलता, सी केवल ध्वनि प्रबलता या डी केवल ध्वनि गुणता। 75 जब एक जेट वायुयान 2 मैस के बेग से 2 मीटर पर सेकंड के बेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का बेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? ए 166 मीटर पर सेकंड, बी 66.4 किलोमीटर पर सेकंड, सी 3332 मीटर पर सेकंड या डी 664 मीटर पर सेकंड। 76 डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ए प्रकाश की गति के लिए, बी ऊष्मा की गति के लिए, सी ध्वनि की तीव्रता के लिए या डी रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। 77 ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ए अपवर्तन, बी विवर्तन, सी परावर्तन या डी इनमें से कोई नहीं। 78 सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी डॉक्टरों द्वारा, सी इंजीनियरों द्वारा या डी नौचालकों द्वारा। 79 किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। ए रमन प्रभाव, बी डॉपलर प्रभाव, सी क्रॉम्पटन प्रभाव या डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। 80 पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति एवं या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? ए बिग बैंग सिद्धांत, बी डॉपलर प्रभाव, सी चार्ल्स नियम, डी आर्किमिडीज सिद्धांत। 81 केल्विन मान में से मानव शरीर का सामान्य ताप है। ए 280, बी 290, सी 300, डी 310। 82 कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे? ए -40 डिग्री, बी 212 डिग्री, सी 40 डिग्री या डी 100 डिग्री। 83 न्यूनतम संभव ताप है। ए -273 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी -300 डिग्री सेल्सियस या डी 1 डिग्री सेल्सियस। 84 किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 98 डिग्री सेल्सियस, सी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या डी 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। 85 एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। ए 37 डिग्री सेल्सियस, बी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 98.4 डिग्री सेल्सियस या डी 98.4 डिग्री केल्विन। 86 ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि ए लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, बी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, सी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है या डी लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। 87 आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण या डी प्रकीर्णन। 88 निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ए पारा, बी पानी, सी ईथर, डी बेंजीन। 89 समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है? ए दोनों परतों के बीच संपुटी वायु के कारण, बी क्योंकि 2 परतों की प्रभावी मोटाई अधिक होती है, सी कपड़े का सबविन्यास यह भूमिका निभाता है या डी कपड़े की बुनाई यह भूमिका निभाता है। 90 ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे भद्र दिखते हैं, बी उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है, सी सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं या डी यह एक परंपरा है। 91 न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। ए अंतरिक्ष यात्रा, शैलकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्साहन में, बी शैलकर्म चुंबकीय प्रोत्साहन एवं दूरमिति में, सी अंतरिक्ष यात्रा शैलकर्म या दूरमिति में या डी अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्साहन एवं दूरमिति में। 92
तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि ए बाष्पीकरण की दर तेज होती है, बी हवा में नमी कम होती है, सी तापमान ऊंचा रहता है, या डी आकाश साफ नहीं होता। 93 ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए बाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी पिघलना, या डी ऊर्ध्वपातन। 94 मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण है। ए अधिक पसीना आना, बी कम पसीना आना, सी पसीना का आर्द्रता के कारण बाष्पित नहीं होना, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 95 किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए बाष्पीकरण, बी संघनन, सी हिमीकरण, या डी इनमें से कोई नहीं। 96 पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम, बी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी इनमें से कोई नहीं। 97 भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से कम, क्यों। ए भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, बी भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, सी भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, या डी भाप हल्की होती है। 98 ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। ए ऊर्जा संरक्षण, बी ताप संरक्षण, सी कार्य संरक्षण, या डी इनमें से कोई नहीं। 99 प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी उपयुक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। 100 प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। ए तरंग के समान, बी कण के समान, सी तरंग एवं कण दोनों के समान, डी तरंग एवं कण के समान। तो इस प्रकार से आपके 100 प्रश्न पूरे हुए। अगले पार्ट में हम आगे आएंगे, इसके आंसर्स आप मिलान करने, आपके आंसर्स लगातार बोले जा रहे हैं। जो इस आपके आंसर्स हैं, पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का सी, पांचवें का ए, छठे का डी, सातवें का बी, आठवें का बी, नौवें का डी, 10वें का सी, 11 का ए, 12 का ए, 13 का ए, 14 का सी, 15 का सी, 16 का ए, 17 का ए, 18 का डी, 19 का सी, 20 का बी, 21 का बी, 22 का बी, 23 का डी, 24 का बी, 25 का सी, 26 का सी, 27 का बी, 28 का सी, 29 का सी, 30 का ए, 31 का डी, 32 का बी, 33 का सी, 34 का बी, 35 का डी, 36 का बी, 37 का ए, 38 का ए, 39 का ए, 40 का ए, 41 का डी, 42 का बी, 43 का डी, 44 का ए, 45 का बी, 46 का बी, 47 का डी, 48 का बी, 49 का ए, 50 का बी, 51 का ए, 52 का बी, 53 का बी, 54 का बी, 55 का सी, 56 का बी, 57 का सी, 58 का बी, 59 का ए, 60 का ए, 61 का बी, 62 का ए, 63 का ए, 64 का डी, 65 का बी, 66 का सी, 67 का ए, 68 का ए, 69 का ए, 70 का बी, 71 का डी, 72 का ए, 73 का डी, 74 का डी, 75 का डी, 76 का सी, 77 का सी, 78 का डी, 79 का बी, 80 का बी, 81 का डी, 82 का ए, 83 का ए, 84 का ए, 85 का ए, 86 का बी, 87 का बी, 88 का ए, 89 का ए, 90 का सी, 91 का डी, 92 का ए, 93 का डी, 94 का सी, 95 का ए, 96 का ए, 97 का ए, 98 का ए, 99 का ए, 100 का सी। अब आप अपने मार्क्स जोड़ लें। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में 100 क्वेश्चन सेट के साथ।